नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस को लेकर पूरे राज्य में धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्य स्थापना दिवस। राज्य स्थापना दिवस को धामी सरकार मना रही है गौरव महोत्सव के रूप में। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा गौरव महोत्सव। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रुड़की में जलाएंगे 21,000 दिए, साथ ही निकालेंगे 1 किलोमीटर तिरंगा यात्रा। रुड़की में रामनगर की नई बस्ती में पटाखे की एक चिंगारी से 2 बहनों की शादी का सामान हुआ जलकर राख। कालाडूंगी तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अज्ञात कारणों से फंदे में झूली कक्षा 10 की छात्रा, जांच में जुटी पुलिस। सभी प्रदेशवासियों को 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस की पहाड़ टीवी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 9 नवंबर आज का दिन इतिहास में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक राज्य की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य कई शहीदों के बलिदान के बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना था। प्रदेश की धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाएगी। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार द्वारा रुड़की के ढंडेरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 21,000 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि आएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। बीती 7 नवंबर को देहरादून भानेवाला स्थित होटल दून जायका में उत्तराखंड की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ड्रीम लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तराखंड में निर्मित प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रोटोकॉल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत उपस्थित रहे। इस खास मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये हमारे प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड में निर्मित प्रोडक्ट्स अब इस कंपनी के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचेगा। वहीं सोनिया आनंद रावत ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र धीरवान और सीईओ प्रिंसी रावत को इस कार्य के लिए बधाइयां प्रेषित की और प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की। इस प्रोडक्ट में भीमल से निर्मित शैम्पू, उत्तराखंड का 5 प्रकार का ऑर्गेनिक शहद और 5 प्रकार के हर्बल जूस शामिल है। उत्तराखंड में हर आदमी नौकरी चाहता है, लेकिन अगर हमने स्वरोजगार की तरफ लोगों को मोड़ दिया, जैसे हमारे भाई कर रहे हैं, तो इसमें हम सैकड़ों लोगों को क्या दे सकते हैं? ठीक है। और ऐसा रोजगार है कि आप घरेले से जो है कुछ भी अपना 24 घंटे में अगर आपकी इच्छा है तो काम करो, नहीं है तो ये जो होटल के मालिक है, पता है आपको, उनकी मेरी बड़ी दोस्ती है। अगर कोरोना को छोड़ दो तो इनका होटल बहुत अच्छा चलता है। ठीक है। तो धीरे धीरे हमको लोगों को भी करना पड़ेगा, पढ़े लिखे नौजवानों को, कि भाई आप स्वरोजगार की तरफ बढ़ाओ। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। इनमें से सरकारी नौकरी पे कोई है? कोई नहीं, सब मेरे जैसे हमने अब 4 बातें की स्वास्थ्य में। बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी बातें आपको गांव-गांव तक पहुंचानी। पहला दिन क्या है कि गांव में अगर कोई भी अगर आदमी बहुत सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि भाई इसको एम्स ले जाओ। अब आप लगा लीजिए कि उत्तरकाशी का मरीज अगर एम्स में लाना होगा तो 10 घंटे चाहिए, तब तक मरीज की क्या हालत होगी आप क्यों समझा। अब हमने ये एम्बुलेंस सेवा जो है जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विगत दिनों आपदा से जनपद चमोली के अनेकों क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवासीय मकानों, पेयजल योजनाओं, सड़कों, पैदल मार्ग और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण करना होगा ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जनपद चमोली के 4 दिवसीय भ्रमण पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनपद चमोली के अनेकों क्षेत्रों का भ्रमण कर असली निरीक्षण देखकर आ रहा हूं और लोगों की जटिल समस्याओं से अवगत हुआ हूं। इसलिए 1 महीने के भीतर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों और आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत दी जानी चाहिए।
विकासखंड मुंसियारी में कल नवीन हिमालयन फाउंडेशन द्वारा जीआईसी मुंसियारी में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विजय सिंह राणा, प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह बोरा, केदार सिंह मर्तोलिया, महेश धर्मसक्तू, गोकर्ण सिंह सुयाल, कमलेश आर्या, रमेश नेगी, ननन सिंह खत्री, गजराज पागती, कैलाश कौरगा, उमेश रिंगलवाल और आदि लोग उपस्थित रहे। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र और छात्राओं को नवीन हिमालय फाउंडेशन के चेयरमैन नवीन सिंह द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी ऐसे ही प्रतियोगी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली महिला तान्या त्रिपाठी कांडपाल ने जर्मनी में रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विवाहित महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। यहां बता दें कि नैनीताल की बहू तान्या त्रिपाठी कांडपाल ने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम कर नैनीताल शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिस पर तान्या त्रिपाठी कांडपाल को लेक सिटी वेलफेयर क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। मूल रूप से नैनीताल निवासी तान्या सिंह कांडपाल बीते 2 वर्षों से जर्मनी में रह रही है। इस दौरान तान्या ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 23 अक्टूबर को दुबई में आयोजित हुई हॉट मोड मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में 26 देशों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया है। उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, जिसमें करीब 24 से 25 हजार महिलाओं ने अपनी एंट्री भेजी थी, जिसमें उनका चयन हुआ। तान्या ने बताया कि उनके जीवन का उद्देश्य समाज के हित में कार्य करना, महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम है हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड और ये जो पैजेंट है ये अपने में एक बहुत अनोखा पैजेंट है, क्योंकि आपने फेमिना मिस इंडिया के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये एक अनोखा ब्यूटी पैजेंट है जो कि मैरिड लेडीज़ के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज कराता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है, बट असली शुरुआत वहाँ से होती है। जो ये पैजेंट था ये दुबई में हुआ था 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक और इसमें 26 देशों की औरतों ने भाग लिया था, जिसमें से कनाडा, यूएस, मैंने जर्मनी से अपनी एंट्री भेजी थी और इंडिया से भी काफ़ी कंटेस्टेंट्स थे और 19 से 22 तक हमारा सेमीफाइनल्स था और 23 को मेन क्राउनिंग सेरेमनी। तो आप जर्मनी की तरफ से अपनी एंट्री भेजी थी और अपना वर्चुअल ऑडिशन भेजा था मैंने, जिसके और पूरे देश भर से 25 से 30 हज़ार एंट्रीज आई थी, जिससे कि उन्होंने करीबन फाइनल में 150 लेडीज़ शॉर्टलिस्ट हुई थी और फिर उनके बाद हमारा सेमीफाइनल्स शुरू हुआ था दुबई में। किसका योगदान रहे? अगर मैं शुरुआत करूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, पर शुरुआत मैं इस ताज की जीतने की अपने हस्बैंड से करना चाहूँगी, क्योंकि एक दिन ऐसे बैठे हुए लॉकडाउन था, हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। हमने कहा चलिए अपनी एंट्रीज भेजते हैं, तो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना, हमें पूरे साल बहुत सारे टास्क दिए गए थे, उन टास्क के बेसिस पे हमें जज किया गया था। आगे मेरा यही एम है कि अपने सोसाइटी के लिए करना है। जैसे मैंने कहा ये ताज जो है ये सिर्फ हीरो का एक वो नहीं है कि मेरे को सिर पे पहनना है इसको, या ग्लैमर इंडस्ट्री इसका फ्यूचर नहीं है। मेन फ्यूचर है कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मेरा मेन फोकस है विमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो मुझे लगता है चाहे देश हमारा कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, पर अभी भी बहुत स्कोप है। कालाडूंगी तहसील में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 10 नवंबर को रामलीला मैदान हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली का आयोजन होना था। इसकी तैयारी भी पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन भाजपा के द्वारा उक्त रैली में व्यवधान डालने के उद्देश्य से अचानक दूसरी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उक्त शंखनाद रैली को साबित करने के लिए प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया। बीती 7 को कांग्रेस ने 10 नवम्बर को होने वाली शंखनाद रैली का आयोजन 11 नवम्बर को निश्चित कर दिया है। कांग्रेसियों का मानना है कि मौजूदा सरकार अपनी हठ धर्मिता के पीछे नहीं हट रही है, लगातार कांग्रेसियों के कार्यक्रम पर दबाव बनाकर उन्हें स्थगित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसी नेता महेश शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार मौजूदा समय में बौखलाहट में है और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है और इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कोई रोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लोकप्रियता से बौखला गई है और ऐसे कदम कर रही है कि वो कांग्रेस को रोकने का जितना कोशिश करेगी हम उतने आगे बढ़ते जाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सुपड़ा साफ हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। दूसरी तरफ उनके कद्दावर नेता माननीय यशपाल आर्या जी, माननीय संजीव आर्या जी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए और भारतीय जनता पार्टी में एक पलायन की सुगबुगाहट हो गई है और सारे नेता कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हो रही थी उसको रोकने की उन्होंने कोशिश करी, जिसकी हम औपचारिक सारी
औपचारिकताएं पूर्ण कर चुके थे और उसकी स्वीकृति ले चुके थे। और आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हल्द्वानी स्टेडियम में लगा करके उस रैली में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। हमारे जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को प्रशासन ने बुला करके कहा कि आप रैली को स्थगित कर दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं, हम कोई डरने वाले नहीं, हम चाहते थे मुकाबले के साथ हम उसी डेट में रैली करते, लेकिन कांग्रेस टकराव नहीं चाहती है और हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस रैली की तिथि हमने 11 तारीख कर दी है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं, प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, कि वो जितनी कांग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, कांग्रेस उतनी दिन पर दिन आगे बढ़ेगी। और आज हमने ये इसके खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि आइंदा वो ऐसी हरकतें न करने पाए। अज्ञात कारणों से कक्षा 10 की छात्रा ने स्कूल की चुन्नी से फंदा बनाकर फांसी में झूलकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दिनेशपुर थाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम में छात्रा अज्ञात कारणों के चलते फांसी में झूल गई। पुलिस के अनुसार मृतका घर में अकेली थी, उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। स्कूल जाने वाली छात्रा ने अपनी स्कूल की चुन्नी से फांसी का फंदा बनाकर घर के अंदर लगी लट्ठे से बांधकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में छात्रा का छोटा भाई बाहर कहीं खेल रहा था। आसपास के ग्रामीणों ने सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुला लिया। प्रशिक्षु सीओ सुमित पांडे और थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतका छात्रा का शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशिक्षु सीओ सुमित पांडे ने बताया कि इस छात्रा के नोटबुक से मिली जानकारी अनुसार ये मामला प्रेम प्रसंग का है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक महिला के सुसाइड करने की इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास, तो मौके पे हमने एक महिला अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण भेज दिए। महिला अधिकारी द्वारा पंचायतनामा भरा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने रुद्रपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि इसका असली मृत्यु का असली कारण क्या था। रुड़की में रामनगर की नई बस्ती में रहने वाली नीलम और संयोगिता दोनों सगी बहनें हैं। इनका एक भाई है जो मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों की परवरिश करता है। ऐसे में नीलम और संयोगिता मेहनत मजदूरी कर अपना खर्च खुद उठा रही है। दोनों बहनों ने अपने विवाह के लिए दहेज भी इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन एक पटाखे की चिंगारी से सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल साल 2012 में इन दोनों बहनों के सर से इनके पिता का साया उठ गया, जिसके 3 साल बाद इन दोनों बहनों की मां भी भगवान को प्यारी हो गई। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी कर दोनों बहनें अपना पेट पाल रही थी, साथ ही अपने विवाह के लिए थोड़ा थोड़ा दहेज का सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन छोटा घर होने की वजह से इन्होंने अपने विवाह का सारा दहेज का सामान मकान की छत के ऊपर बने एक टीन शेड के नीचे रखा हुआ था। 2 महीने बाद ही इन दोनों बहनों की शादी होनी थी। वहीं रविवार की सुबह अचानक पटाखे की एक चिंगारी कहीं से आकर इनके सामान पर गिरी और सारा इकट्ठा किया हुआ दहेज का सामान कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। वहीं अब दोनों बहनें टकटकी लगाए किसी की मदद का इंतजार कर रही है। हालांकि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने इन्हें आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री से इन्हें राहत जरूर दिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि इन बेसहारा बहनों को किससे और क्या मदद मिलती है। हमारे यहाँ कल पे हादसा हुआ है। ये मेरे जेठ का घर है और कल यूँ पता नहीं किसने आग लगाई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। कल आग लग गई, दोनों लड़कियों का सामान था वो सारा जल चुका। शादी कब होनी? शादी 2 महीने के बाद शादी थी, महीना छोड़ा अगले महीने शादी थी। और ये बहू है इनकी। अब नु बताओ, थोड़ी बहुत ही सरकार मदद कर सको तो क्या करो। अब लड़कियों की बात है, माँ बाप इनके सिर पर नहीं है। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो 2 लाख के ऊपर ही हो रहा, 2-3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर ही है नुकसान। तो क्योंकि लड़की ने चीज आज बना रखी थी, सारे काम कर रखे थे। स्थानीय विधायक को सूचना दी आपने? हाँ जी दी है। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? अभी तो कुछ नहीं है, हमारे कागज पूरे नहीं थे तो उन्होंने दोबारा बुलाया था। क्या चाहते हैं आप? यहाँ जी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते, हमें तो नहीं चाहिए सरकार से कि हमारी लड़कियों का कुछ थोड़ी सी मदद कर देने की, और जो सामान समून का जो जड़ा उसका थोड़ा भुगतान कर दे। हमें और क्या चाहिए। माँ बाप भी नहीं है? नहीं, माँ बाप भी नहीं है। यहाँ पर हादसा ये हुआ है, ये यहाँ पर 2 बहनें हैं और इनका नाम है, एक का नाम नीलम है, एक का नाम संयोगिता है और इनके भाई का नाम संजय है। इनके पापा का नाम है हरपाल सिंह। और जी क्या नाम, यहाँ पर अचानक से पटाखे की कोई चिंगारी आई और उस चिंगारी ने इनका बहुत बड़ा इनका नुकसान इतना हो गया कि भाई इन दोनों बहनों की शादी का जो सामान जुड़वा था लगभग 3-4 लाख रुपए का सामान था इनका। और इनके बेचारों के माँ बाप है नहीं, तो इनकी बेचारी की शादी कैसे होगी। इन्होंने धीरे धीरे कर एक इनकी बहू है, इनकी भाभी है एक, और घर में इनकी फैमिली में कोई नहीं है। ताऊ चाचा है, वो सब अलग अलग हैं, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है।
स्थानीय विधायक से कोई हाँ, माननीय प्रदीप बत्रा जी के यहाँ पर गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप ये कागज़ मेरे को कल दे दो, इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड लगा करके दे दो इस रिपोर्ट के साथ में, और इस महीने के अंदर अंदर ही इनको जो उनका नुकसान हुआ है जितना भी मेरे से हो सकेगा उसकी मैं भरपाई पूरी करवाने की कोशिश करूँगा। जनपद टिहरी के विकासखंड भिलंगना में विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को आनंदित किया। कार्यक्रम में विधानसभा घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह, ब्लॉक प्रमुख भिलंगना वसुमती घणाता, उप जिलाधिकारी घनसाली और क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी रीना जुयाल और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कई मंचासीन गणमान्य बिना मास्क के भी नजर आए, जिसमें 3 विधाएं होती हैं, एकाकी नाटक, लोक नृत्य और लोकगीत। यह एवरी ईयर 12 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। उससे पहले ये 4 स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें विकासखंड स्तर सर्वप्रथम, फिर विकासखंड स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जनपद स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तर में प्रतिभाग करने वाले जो प्रथम विजेता प्रतिभागी होते हैं वो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। जो हमारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव मनाया जाता है। इसमें विकासखंड मुंसियारी में कल सुबह करीब 10 बजे के आसपास हरकोट वन पंचायत में भेड़ पालक जगदीश सिंह मेहता निवासी होकरा मुंसियारी अपने भेड़ बकरियों को चुगाने गए थे। अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें जगदीश सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। जगदीश सिंह के चिल्लाने पर किसी तरह भालू भाग गया। वहीं साथी भेड़ पालकों द्वारा घटना जानकारी तुरंत हरकोट वन पंचायत सरपंच खुशहाल हरकोटिया को दिया गया, जिसमें सरपंच को सूचना मिलते ही सरपंच ने 108 एम्बुलेंस पर कॉल कर एम्बुलेंस के माध्यम से घायल जगदीश सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी लाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने जगदीश सिंह मेहता का प्राथमिक उपचार कर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ रेफर कर दिया। डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक जगदीश सिंह मेहता खतरे से बाहर है। उनके सिर, हाथ, पैर में चोट आने के कारण उन्हें जिला हॉस्पिटल पिथौरागढ़ रेफर किया गया है। यह वीडियो गढ़वाल मंडल के अपर शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिस्ट का है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है, जो कि खुद एक शिक्षिका है। अपर शिक्षा निदेशक और उनकी पत्नी का ये प्यार का संदेश फेसबुक पर धूम मचा रहा है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक इसको खूब शेयर कर रहे हैं। उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून गो संघ लंबे समय से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं, जिसके चलते कानून गो संघ ने किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा और कहा कि जल्द से जल्द उनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।